साथियों, डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेडिएशन थेरेपी की जो क्लासेस है वो अपनी लगातार चल रही है। इससे पहले अपन ने एटम रेडिएक्टिविटी, इसके अलावा रेडिएशन यूनिट और इंटरेक्शन विद मैटर की जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर दी गई है। पहले आप उनको देखिए, उसके बाद में आज अपनी जो क्लास है वो रेडिएशन हजार्ड एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो अपने पास रेडिएशन hazards and radiation protection। देखो भाई, जब भी अपन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और जहाँ पे मेनली सीटी एक्सरे या फिर एमआरआई या फिर अपन कोई भी इमेजिंग करवाने जा रहे हैं, यूएसजी करवाने जा रहे हैं, सीटी करवाने जा रहे हैं, एक्सरे करवाने जा रहे हैं, मेमोग्राफी करवाने जा रहे हैं, पेट स्कैन करवाने जा रहे हैं या फिर कोई रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, तो ऐसी मोडिलिटी जहाँ पे रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे सीटी स्कैन के बाहर में लिखा होता है कि रेडिएशन जो है वो हानिकारक है, इससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो रेडिएशन से थोड़ा दूरी बना के रखिए। तो वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि रेडिएशन अपनी बॉडी को पेनिट्रेट करती है और अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे मोलिकुलर चेंजेस कर देती है। ठीक है, इसलिए वो चीजें लिखी होती है। जैसे रेडिएशन फील्ड के अंदर अगर जब अपन जाते हैं तो अपने को एक ट्राइगोन जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है। तो जब भी अपन रेडिएशन फील्ड के अंदर जाते हैं तो अपने को ये जो साइन है, ये साइन अपने को दिखता है। इस साइन का मतलब क्या है कि जो भी रेडिएशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो गामा रेडिएशन हो या फिर कोई अल्फा पार्टिकल है, तो वो अपने को क्या करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट भी हो जाते हैं। कई बार रेडिएशन अपने पास जेनेटिक यानी कि डीएनए को भी डैमेज कर देती है। कई बार अपने हेयर लॉस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, नोजिया हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, इसके अलावा कैटरेक्ट जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इन सारी चीजें ये क्यों होती है, किस लिए होती है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे रेडिएशन हजार्ड और रेडिएशन प्रोटेक्शन में। तो देखिए, अपन इस ये जो टॉपिक है अपना, इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले अपन पढ़ेंगे रेडिएशन के बारे में। तो रेडिएशन के बारे में अपन पहले से ही जानते हैं कि रेडिएशन अपने पास में क्या होती है। रेडिएशन का मतलब होता है किरण, और किरण अपने पास में क्या होती है, किरण को अपन लिखते हैं इट इज ए emission and transmission of energy in the form of particle and wave in free space or medium। यानी कि it is the emission and transmission of energy in the form of particle and wave is called radiation, is called radiation। यानी कि रेडिएशन एक टाइप की एनर्जी है जो अपने पास में पार्टिकल और वेव की फॉर्म में पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और वो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, फिर अपन जानते हैं कि अपने पास में रेडिएशन की जो टाइप है,
रेडिएशन टाइप। वो रेडिएशन टाइप अपने पास में दो टाइप के हैं। पहली अपने पास में आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या मतलब है? आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि ऐसी रेडिएशन जो अपने में आयन प्रोड्यूस कर देती है, यानी कि जब ये किसी मैटर के ऊपर गिरेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? आयन प्रोड्यूस करेगी, उसको अपन बोलेंगे आयनाइजिंग रेडिएशन। अब आयन कैसे प्रोड्यूस करेगी? क्योंकि देखो इसकी अपन डेफिनेशन लिखेंगे तो अपन बोलेंगे इट इज ए टाइप ऑफ रेडिएशन, टाइप ऑफ रेडिएशन, type of radiation which have enough energy, enough energy, energy to produce, to produce free electron, free electron from atom। ठीक है, it means, it means it cause, it cause आयोनाइजेशन, यानी कि ये अपने पास में आयनाइजेशन कर देगी, उसको अपन क्या बोलेंगे? आयनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे। फिर अपने पास में दूसरा टाइप आता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में, कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, तो इसको अपन लिखेंगे दूसरा टाइप अपने पास में नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये क्या करती है? इट कैन, इट कैन ओनली vibrating, vibrating the atom because, because their energy, their energy is very low, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होती है जिसके कारण ये केवल वाइब्रेटिंग करती है। नो आयनाइजेशन, नो आयोनाइजेशन, नो आयनाइजेशन आर occur by the help of, by the help of ionizing, by the help of non ionizing radiation। ये अपने पास में कुछ बेसिक बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। अपने को ये पता होनी चाहिए कि रेडिएशन क्या होती है। तो अब अपने को पता है कि रेडिएशन अपने पास में क्या है? एक एनर्जी है जो पार्टिकल और वेव की फॉर्म में पाई जाती है, जो फ्री स्पेस और मीडियम के अंदर क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे रेडिएशन, यानी कि एक किरण। फिर अपने पास में रेडिएशन के दो टाइप है, एक आयनाइजिंग और एक नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग जो रेडिएशन है उसका मतलब है इट इज ए टाइप ऑफ रेडिएशन विच हैव इनफ एनर्जी टू प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि रेडिएशन का वह टाइप जिसके पास पर्याप्त ऊर्जा होगी जो किसी एक परमाणु से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, उसको अपन क्या बोलेंगे? आयनाइजिंग रेडिएशन बोलेंगे। जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के पास में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ऐसी रेडिएशन को अपन बोलेंगे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अगर अपन इन आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल की बात करें तो अपन बोलेंगे कि आयनाइजिंग रेडिएशन की जो एग्जाम्पल है वो अपने पास एक्सरे है, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल अपने पास में यूवी रेज है। अब सवाल अपने पास में ये आता है कि जब कोई रेडिएशन अपनी बॉडी से इंटरेक्शन कर रही है तो अपनी बॉडी में ऐसा होता क्या है जिसके कारण बॉडी साइड इफेक्ट शो कर देती है? अपनी बॉडी में ऐसी कौन सी रिएक्शन हो रही है जिसके कारण जो मेल है वो इनफर्टाइल तक हो सकते हैं, बच्चे पैदा करने की, यानी कि जो स्पर्म काउंट डिक्रीज होने तक की पॉसिबिलिटी हो जाती है, लड़कों की हेयर लॉस होने लग जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अपनी बॉडी जो है वो बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस कर रही है, और केमिकल प्रोसेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब भी वो केमिकल प्रोसेस हो रही है, मोलिकुलर प्रोसेस हो रही है, तो उसमें छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, उसके कारण अब वो इलेक्ट्रॉन कब बनेंगे? जब रेडिएशन अपनी बॉडी के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में पहला जो इसका पार्ट है रेडिएशन, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, इसको मिटा दो।
अब अपने को ये पता चल गया, अपने को दो बातें पता चली, जिसमें रेडिएशन हजार्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये अपने पास में आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन cause harmful effect, harmful effect on human body, यानी कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये अपने पास में क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। जैसा कि मैंने अपने आपको बताया कि अपने पास में जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ये अपने पास में क्या है, ह्यूमन बॉडी है। अब ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, अपन बोलते हैं कि लगभग 70% ह्यूमन बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, वाटर से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो वाटर में अपने पास में क्या क्या है, वाटर में अपने पास में 2 हाइड्रोजन है, ये बीच में ऑक्सीजन है, और ये 2 हाइड्रोजन, ये अपने पास में एक वाटर का क्या है, मॉलिक्यूल्स है, इसको अपन बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये अपने पास में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पास में 70% है, तो अपन ये बोलेंगे कि जब भी कोई भी रेडिएशन अपनी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो वो मेजरली किससे इंटरेक्शन करेगी, वाटर से ही इंटरेक्शन करेगी, क्योंकि जो अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा है इंटरेक्शन तो उसी से होगा। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या करती है, जैसे मेरे पास एक सोर्स है, जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास ये एक सोर्स है, जिसको मैं बोलूंगा रेडिएशन सोर्स, रेडिएशन सोर्स। अब इस रेडिएशन सोर्स से अपने पास में क्या निकलेगी, इससे निकलेगी रेडिएशन, तो ये अपने पास में रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये अपने पास में एटम है, और इस एटम के चारों तरफ अपने पास में क्या है, ऑर्बिट है। इन ऑर्बिट के अंदर अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है अपने पास में, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन है, और ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स है, और अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग अमाउंट के अंदर, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है भाई, अब ये रेडिएशन आई, और इस रेडिएशन ने अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी है। अब इस एटम से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। जैसे मान लो कि इसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया, तो अब ये आयन कैसा हो गया है, इस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ठीक है, हो गया पॉजिटिव चार्ज आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस किसी दूसरे एटम के साथ में इंटरेक्शन करेगा, तो ये जब किसी दूसरे एटम के साथ में इंटरेक्शन करेगा, तो उस एटम में क्या कॉज कर सकता है, ये आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन। ठीक है, रेडिएशन हजार्ड और प्रोटेक्शन के अंदर अपन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन बना है, इसको अपन बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन में जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन और इन आयन को, इसको अपन बोलते हैं आयन पेयर, इनको अपन क्या बोलते हैं, आयन पेयर। जब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे एक साथ अपनी बॉडी के अंदर केमिकली रिएक्शन करते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं आयन पेयर। जब अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे आयन पेयर बन जाते हैं, तो अपनी बॉडी क्या हो जाती है, केमिकली रिएक्टिव हो जाती है। जैसे मान लो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा रेडिएशन गिर गई है, तो ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण अपनी स्किन हो जाएगी रेड, जिसको अपन बोलते हैं, अगर किसी पेशेंट को लगातार बहुत हाई डोज लग रही है, तो अपन बोलेंगे कि रेडनेस अपना पहला सिम्टम्स है, ये अपन बोलते हैं।
ये अपन बोलते हैं कि पहला और माइनर सिम्टम्स जो है वो अपने पास है रेडनेस, यानी कि स्किन का लाल हो जाना। स्किन लाल अपनी धूप से भी हो जाती है, लेकिन जब रेडिएशन से स्किन लाल होती है तो बहुत बड़े पैमाने पे रेडनेस फैल जाती है। हो सकता है वहां पे पेन हो सकता है वहां का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आयन पेयर बन गए हैं, फ्री रेडिकल बन गए हैं, और जब ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के कारण वहां पे रेडनेस जैसी चीजें दिखाई देती है। वैसे ही सबका अपना अपना कारण है, जैसे कैंसर का अपना कारण है, इसके अलावा इनफर्टिलिटी का अपना कारण है, सबके अपने अपने कारण। तो ये अपने पास में आज अपने को ये पता चला कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करती है। कौन? आयनाइजिंग रेडिएशन। जब आयनाइजिंग रेडिएशन वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के कारण केमिकल रिएक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रॉन के कारण केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो अपनी बॉडी में मॉलिक्यूलर चेंजेस कर देगी। जब छोटे स्तर पे अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंजमेंट हो जाता है तो बॉडी इसके ऊपर क्या करती है? रिएक्ट करती है। वो रिएक्शन अपने को बाहर की तरफ लिखते हैं, और उन रिएक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं? साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है। अब उन साइड इफेक्ट क्यों हुए, कैसे हुए, और कितने टाइप के हो सकते हैं, उनका बचाव क्या है, ये सारी चीजें ही अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं? रेडिएशन हजार्ड एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। यानी पहले अपन पढ़ेंगे कि रेडिएशन के हजार्ड क्या क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे कि रेडिएशन को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, जो हजार्ड है उनसे बचा कैसे जा सकता है, ऐसे कौन से हजार्ड है जिनका कोई उपाय नहीं है, वो होंगे तो होंगे ही। क्योंकि कई अपने पास में ऐसे हजार्ड भी है जो हो सकता है कि आज अपने को नहीं है, लेकिन इंटायर लाइफ में वो कभी भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे हजार्ड भी है जो आज अपने को नहीं हुए, लेकिन अपने डीएनए अपने बच्चों में जाएंगे तो उनमें वो हजार्ड देखने को मिलेंगे। रेडिएशन कोई खेल नहीं है, इसलिए इतने सारे भारी भारी इक्विपमेंट लेड वगैरह पहन के रखते हैं, थायराइड वगैरह शील्ड लगा के रखते हैं, गोनार्ड शील्ड लगा के रखते हैं, गोगल्स पहन के रखते हैं, इसके अलावा हेलमेट पहन के रखते हैं, लेड ग्लव्स पहन के रखते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशन हार्मफुल है। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर एक साथ अपने को रेडिएशन डिलीवर हो गई तो वो अपनी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट कर देगी। इसलिए अपने को बचना भी जरूरी है और इसके साइड इफेक्ट समझना भी जरूरी है, अगर अपन रेडिएशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। अगर नहीं जुड़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अब देखो, अपन मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन गए किसी हॉस्पिटल के अंदर अपना एक्सरे करवाने के लिए, एब्डोमेन का एक्सरे करवाने के लिए गए अपन। अब अपन एब्डोमेन का एक्सरे करवा रहे हैं तो अपन देखते हैं कि जो रेडियोग्राफर है वो एक बैरियर के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, बैरियर होता है लेड का, उस लेड के बैरियर के पीछे कंट्रोल कंसोल होता है, उस कंट्रोल कंसोल के पीछे से वो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है। तो उसको आपका डर नहीं लग रहा, उसको पेशेंट का भी डर नहीं लग रहा, उसको डर इस बात का है कि जब रेडिएशन आएगी तो वो रेडिएशन स्कैटर्ड होती हुई मेरी तरफ भी आ सकती है, और ये जो बीच में लगा हुआ लेड है वो उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर देगा। क्योंकि उसको ये बात पता है कि मेरे को 8-10 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करनी है, तो अगर ये रेडिएशन मेरे को 8-10 घंटे लगातार लगती रही तो हो सकता है कुछ दिनों के अंदर मेरे को रेडिएशन के साइड इफेक्ट हो जाए। ठीक है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में एटम बॉम्ब फटा तो वहां पे रेडिएशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अब भी वहां के लोग जो है वो अपाइज पैदा हो रहे हैं, या फिर किसी के हाथ नहीं है, किसी के एक्स्ट्रा हाथ है, या कोई पैरालिसिस है, तो वो रेडिएशन है। क्योंकि रेडिएशन व्यक्ति के जीन को डैमेज कर देती है। ऐसी चीजें जो अपने अपने को दिख भी नहीं रही लेकिन अपनी आत्मा को ही नष्ट कर देती है, एक ऐसी बात समझ। ठीक है। अगर ऐसा अपने साथ हुआ या फिर किसी के साथ हुआ, अपने साथ हो गया, फिर अपन ने अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी वो चीजें, जेनेटिक डैमेज हो गया, तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं जो आगे भी अपने को दिखते रहेंगे। फिलहाल के लिए अपन इसका आगे बढ़ाते हैं और दूसरा जो पार्ट है इसका वो कंप्लीट करते हैं कि सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है। देखो, अब अपने पास में दूसरा अपना पॉइंट है सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन। अब देखो सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या होता है। जैसे मैंने बोला सोर्स, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, यानी कि रेडिएशन का जनरेशन कहां से हुआ।
तो अपने पास देखो सोर्स की जब भी बात होगी तब अपने पास में केवल दो ही टाइप के सोर्स हो। एक सोर्स तो होगा अपने पास में नेचुरल, या फिर इसको नेचुरल। एक सोर्स अपने पास में होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, और इसको अपन बोलते हैं कृत्रिम। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है अपने पास में मैन मेड। ठीक है, यानी कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ या फिर किसी महिला के द्वारा मैन मेड। जैसे अपन बोलते हैं ना सेल डिवीजन में बोलते हैं ये डॉटर न्यूक्लियस है, वैसे यहाँ पे डॉटर मेड नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं मैन मेड। ठीक है, अब देखो नेचुरल सोर्स क्या होते हैं। अब ये क्या होते हैं, इट इज ए रेडिएशन रेडिएशन सोर्स which emit radiation without any involvement of human। यानी कि रेडिएशन के ऐसे सोर्स जो विदाउट किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के क्या कर रहे हैं, रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल सोर्स बोलते हैं। जैसे अपने पास में सन है, सूर्य, वो बहुत सारी रेडिएशन इमिट कर रहा है। जैसे अपने पास में अर्थ है, वो बहुत सारी रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो अपन अर्थ को बोलते थोड़ी है कि आज ये रेडिएशन इमिट कर दो, या फिर कल ये कर देना, सोमवार को ये कर देना, मंगलवार को ये कर देना, बुधवार को ये कर देना, अपन उसको बोल के थोड़ी आते हैं। या फिर सुबह उठ के जब अपन सूरज की तरफ जल चढ़ा रहे होते हैं तो बोलते थोड़ी है कि आज गामा रेडिएशन इमिट कर देना, आज एक्सरे कर देना, आज यूवी रेज इमिट कर देना। यानी कि वो प्रोसेस नेचुरल ही चल रही है, उसमें अपना कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वो जब नेचुरली बंद होनी होगी तब नेचुरली बंद हो जाएगी, और वो चल तो रही है। यानी कि ऐसे सोर्स जिनमें आदमी का कोई रोल नहीं है उसको अपन बोलते हैं नेचुरल सोर्स, जैसे सन है। अब कई जगह अपने पास में जो रॉक्स हैं, यानी कि जो अपने पास में पहाड़ है, उनसे भी बहुत सारी रेडिएशन निकलती है। या फिर कई ऐसे झीलें हैं, कई ऐसे झरने हैं, कई ऐसे ज्वालामुखी है, तो उनमें से बहुत सारी रेडिएशन अपने पास में निकलती है। या फिर अपनी अर्थ के ऊपर बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं, उनसे लगातार रेडिएशन निकल रही है। तो ये रेडिएशन क्या है, नेचुरल रेडिएशन है, इनमें अपना कोई रोल नहीं है, आदमी का कोई रोल इसके अंदर नहीं है, आदमी इसको कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी रेडिएशन जिनमें आदमी का कोई रोल नहीं होता उसको अपन बोलते हैं नेचुरल। आदमी का रोल भी नहीं है और लेडीज का भी रोल नहीं है। ठीक है, लेडीज ये सोचे कि हम सूरज को रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा, हम अर्थ को रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। न तो आदमी का रोल है, न ही किसी महिला का रोल है, ये सारी प्रोसेस क्या हो रही है, नेचुरली हो रही है। ठीक है, ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि नेचुरल है। आर्टिफिशियल क्या होता है, इट इज ए radiation source which produce by human, and nowadays it is used for internal body part imaging and treatment of कैंसर। इसको अपन कहते हैं आर्टिफिशियल सोर्स, यानी कि ऐसे सोर्स जो व्यक्ति ने खुद बनाए हैं। जैसे
जैसे व्यक्ति ने बनाया सीटी स्कैन कि अपन एक्सरे का प्रोडक्शन करेंगे, जैसे व्यक्ति ने बनाया मेमोग्राफी कि अपन ब्रेस्ट की इमेजिंग करेंगे, फिर व्यक्ति ने बनाया पैट स्कैन कि अब अपन पैट स्कैन करेंगे, फिर व्यक्ति ने बनाया एक्सरे ट्यूब कि अपन एक्सरे करेंगे, नॉर्मल एक्सरे। ठीक है, ऐसे करते करते एक इंसान ने बहुत सारी चीजें डेवलप कर ली, ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कर ली कि अगर एक हेयर लाइन अपने साथ में फ्रैक्चर हो रहा है तो वो फ्रैक्चर भी अपने को क्लियरली विजिबल हो सकता है। अपनी बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस कैसे चल रही है वो चीजें भी अपने को दिख सकती है, क्योंकि अपने पास में आर्टिफिशियल मैन मेड रेडिएशन सोर्स है। इन्हीं रेडिएशन सोर्स के कारण अपन कैंसर का ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर के 3 ट्रीटमेंट होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पहला जो ट्रीटमेंट है उसको अपन बोलते हैं सर्जरी। सर्जरी का मतलब हुआ है जहां कैंसर हुआ उस वाले पार्ट से उस कैंसर को हटा देना। दूसरा जो पार्ट है वो होता है अपने पास में कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है दवाइयों के द्वारा, यानी कि आपने कुछ सॉल्ट डाले या फिर कुछ ड्रग डाली अपनी बॉडी के अंदर। जब आप ड्रग डाल रहे हो अपनी बॉडी के अंदर तो वो जो ड्रग है वो उस कैंसर सेल के ऊपर और नॉर्मल सेल के ऊपर, दोनों के ऊपर ही फंक्शन कर रही है। इसलिए जब आप देखेंगे कि जो इस व्यक्ति की कीमोथेरेपी चल रही है उस व्यक्ति का वेट जो है वो लॉस होने लगता है धीरे धीरे, जो बाल है वो उड़ने लगते हैं धीरे धीरे। वो इसलिए उड़ने लगते हैं क्योंकि कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी सेल नॉर्मल सेल है और कौन सी सेल कैंसर सेल है, इसलिए वो रैपिडली डिवाइड सारी जो सेल है उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। जो सारी सेल लगातार ग्रोथ कर रही है वो सारी सेल को ही मारने लग जाती है, इसलिए कुछ नॉर्मल सेल भी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब व्यक्ति कीमोथेरेपी के पीरियड पे होता है तो वो एक ऐसा टाइम इंटरवल है जिसको अपन बोलते हैं फॉरेस्ट बॉम्बार्डिंग। फॉरेस्ट बॉम्बार्डिंग में क्या होता है कि जैसे अपने जो सोल्जर हैं जब कभी कहीं पे स्ट्राइक कर रहे हैं या फिर कोई से आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं, तो उनको जब ऐसा लगता है कि इस एरिया के अंदर इतने आतंकवादी छुपे हुए हैं, ये 500 मीटर का एरिया है, इसके अंदर वो सारे छुपे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं उस पूरे एरिया को सील कर देते हैं और उसमें बॉम्ब वगैरह लगा देते हैं और उसको ब्लास्ट कर देते हैं एरिया को। वहां की वनस्पति के साथ वहां पे जितने भी जानवर थे वो सारे ही वहां पे ब्लास्ट हो जाते हैं उन आदमियों के साथ। इसको अपन बोलते हैं फॉरेस्ट बॉम्बार्डिंग। अब ये फॉरेस्ट बॉम्बार्डिंग ही अपने पास में कीमोथेरेपी में होती है, जहां पे अपनी बॉडी के अंदर ड्रग डाली जाती है। बॉडी को ये नहीं पता होता कि कौन सी सेल रैपिडली डिवाइड है, कौन सी सेल अपने लिए सही है, तो सारी ही सारी सेल ही धीरे धीरे इनसे मरने लग जाती है। तो व्यक्ति थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बाल वगैरह उड़ने लग जाते हैं, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, बोला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, भागा नहीं जा रहा। ठीक है, तीसरा जो अपने पास में ट्रीटमेंट है कैंसर का उसको अपन बोलते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में अपने पास में क्या होता है, रेडियोथेरेपी में ये रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं अपन, एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन गामा रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपन रेडिएशन को किल कर सके, क्योंकि जिस चीज से जिसका ओरिजिन होता है उसी चीज से उसी को मारा भी जा सकता है। जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे रेडिएशन से कैंसर हो भी सकता है और रेडिएशन से अपन कैंसर का प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास में सोर्स ऑफ रेडिएशन थे, जिसमें पहला नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मिटाना। अब देखो, फिर अपन बोलते हैं एक्शन ऑफ रेडिएशन। अब अपन पढ़ेंगे एक्शन ऑफ रेडिएशन। आज की क्लास का ये अंतिम पार्ट है, एक्शन ऑफ रेडिएशन। देखो होता क्या है, अब मैंने ये बोला कि एक्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है। जैसे अब मैं यहाँ पे एक सेल बनाना चाहूंगा, एक नहीं दो बना लेते हैं कि ये अपने पास में, वैसे अपने पास में सेल की कमी नहीं है, जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, तो अपन दो सेल बना लेते हैं। ये लो,
ये अपन ने बना ली दो सेल। ये एक सेल इधर बना लेते हैं और एक सेल अपन बना लेते हैं इधर। ठीक है भाई। अब अपन क्या क्या जानते हैं इस सेल के बारे में। अपन ये जानते हैं कि ये जो सेल की आउटर कवरिंग है इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगी, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ये इसको स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, ये हो गई अपने पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और सेल के जस्ट बीच में अपने पास में होता है एक छोटा सा पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये अपने पास में न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस में ऐसे छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। यहाँ पे पोर्स बना लेते हैं अपन, ये पोर्स। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, एक छोटा सा न्यूक्लियस है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने पास में क्या पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। इसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। बोल दिया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे अपने पास में अगर अपन बात करें मेनली, तो अपन बोलेंगे कि इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसको अपन बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये अपने पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अपने पास में राइबोसोम है, ये अपने पास में लाइसोसोम है, और ये अपने पास में साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और उस जेनेटिक मटेरियल को अपन बोलते हैं कि ये अपना डीएनए है। ये अपने पास में अपना क्या है, डीएनए, और ये अपने पास में न्यूक्लियस। अब देखो, अब मैंने बोला कि एक्शन ऑफ रेडिएशन क्या होती है। तो अपने पास में एक्शन ऑफ रेडिएशन दो टाइप की होती है। देखो यहाँ पे मैं डिवाइडेशन लिख देता हूँ, या फिर इधर लिख देता है, इधर जगह पड़ी है अपने पास में। तो दो टाइप की अपने पास में एक्शन होती है। एक तो अपने पास में एक्शन होती है डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्शन, और एक होती है अपने पास में इनडायरेक्ट एक्शन। जैसे मान लो अपने पास में कोई हाई एनर्जी रेडिएशन है, जैसे गामा रेडिएशन है। ये गामा रेडिएशन यहाँ से आई और इसने डायरेक्ट किसको अफेक्ट कर दिया, अपने पास में डीएनए को अफेक्ट कर दिया। ये अपने पास में गामा रेडिएशन है, और इस गामा रेडिएशन ने डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे किया, डीएनए से इंटरेक्शन किया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फिर अपन दूसरा पार्ट लेते हैं कि जब अपने पास में एक्सरेज, जैसे यहां मान लो कि लो एनर्जी एक्सरेज है अपने पास में, एक्सरेज, ये लो एनर्जी एक्सरेज जब साइटोप्लाज्म से इंटरेक्शन करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्शन ऑफ रेडिएशन। ये दो टाइप के अपने पास में इंटरेक्शन है। जैसे मैं लिख देता हूं कि डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्शन का मतलब होता है when the radiation, when the radiation cause direct
action on DNA of a cell when the radiation cause direct action on DNA of cell which is present in nucleus of cell। यानी कि किसी न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए के ऊपर जब सेल डायरेक्टली इंसिडेंट होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट एक्शन किसी के अंदर हो रहा है तो उसमें देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। उसमें सबसे पहला चेंजेस होगा डीएनए चेंजेस, या फिर अपन इसको लिखेंगे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, ठीक है। अगर किसी के अंदर जीन म्यूटेशन हो रहा है तो ये क्या हो सकता है, ट्रांसफर इनटू सेकंड जनरेशन, यानी कि ये दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है जब ये डायरेक्ट एक्शन हो सकती है। ठीक है, फिर अपने पास आता है कि इनडायरेक्ट एक्शन का क्या मतलब है, तो यहां लिख देते हैं अपन इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन, तो इनडायरेक्ट एक्शन को अपन लिखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्शन का क्या मतलब है, यहां से लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं। when the radiation cause effect on cytoplasm or water molecules of the cell, these action called indirect action। ठीक है, तो ये अपने पास में दो टाइप की क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन होती है। जब रेडिएशन डायरेक्ट डीएनए से इंटरेक्शन करेगी तो उसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट, और जब रेडिएशन साइटोप्लाज्म से, अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन बोलते हैं। अब अपन ने कौन कौन सी चीजें इसके अंदर देख ली है, अपन ने देख लिए हैं कि रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन के टाइप क्या होते हैं, और एक्शन ऑफ रेडिएशन क्या होती है। एक बार देख लेते हैं, इन सारी को एक साथ देख लेते हैं। तो पहले अपन ने देखा रेडिएशन के दो टाइप देखे अपन ने, आयोनाइजिंग और दूसरा देखा अपन ने नॉन आयोनाइजिंग। देखा, फिर अपन ने सोर्स ऑफ रेडिएशन देखे, सोर्स ऑफ रेडिएशन भी अपन ने दो टाइप के देखे। एक तो देखा अपन ने आर्टिफिशियल और एक देखा अपन ने नेचुरल। फिर अपन ने एक्शन ऑफ रेडिएशन देखी, इधर लिख देता हूं, एक्शन ऑफ रेडिएशन। एक्शन ऑफ रेडिएशन अपने पास में दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ये चीजें अपन ने देख लिया। अगली क्लास में अपन ये देखेंगे कि क्यों रेडिएशन के कारण व्यक्ति इनफर्टाइल हो जाता है, क्यों रेडिएशन के कारण हेयर लॉस हो जाता है, क्यों रेडिएशन के कारण नोजिया, वोमिटिंग और रेडनेस जैसी प्रॉब्लम अपने पास में हो जाती है, ऐसा होने का कारण क्या है, और अपन इसको रेडिएशन के इफेक्ट को डिवाइड भी करेंगे। फिर अपन इससे प्रोटेक्शन के, बचाव के जो इलाज है वो भी ढूंढेंगे, और रेडिएशन को कैसे कम किया जा सकता है, ऑक्यूपेशनल वर्कर को कैसे कम करेंगे, पब्लिक को कैसे कम करेंगे, पेशेंट को कैसे कम करेंगे। ये इन सारी चीजों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।